दोस्तों, अगर आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या अन्य किसी भी संस्था में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाषण देना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप सच्चे देशवासी हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मेरा नाम नीरज कैम है। हम सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। मैं आज के महान इन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। मुझे आप लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इस अवसर के बारे में और अपने प्यार देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी और उनके इन महान कामों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में लिखा है। ना ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण, महान और विलास देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, अमानता आदि जैसे चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। आओ करें प्रतीक्षा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी बात करने का मौका देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यह छोटा सा भाषण आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।